हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और महा कंपैरिजन। आज हम कंपेयर करने वाले हैं 7XO के ये चार मॉडल। पहला है हमारे पास AX5, दूसरा है AX7, तीसरा है AX7T एंड चौथा है हमारे पास AX7L जो कि है इसका टॉप मॉडल। तो इन चारों को हम डिटेल में कंपेयर करने वाले हैं। कुछ हमारे पास ऑटोमेटिक है, कुछ हमारे पास मैनुअल वेरिएंट है, क्योंकि आपको इनके मैनुअल और ऑटोमेटिक में भी डिफरेंस मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शानदार कंपैरिजन से। एंड सबसे पहले बात करते हैं गाड़ियों की चाबी की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं AX5 की चाबी से। AX5 की चाबी आपको कुछ ऐसी मिलने वाली है। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको लॉक बटन, अनलॉक बटन, इससे बूट अनलॉक एंड नीचे आपको महिंद्रा की बैजिंग मिल जाती है। साथ ही में इस वेरिएंट से आपको प्रॉक्सिमिटी लॉक अनलॉक भी मिल जाता है। तो जैसे आप गाड़ी के पास जाओगे गाड़ी अनलॉक हो जाएगी एंड जैसे आप गाड़ी से दूर जाओगे आपकी गाड़ी लॉक हो जाएगी। बाकी ओवरऑल दोनों कीज हमको कुछ ऐसी मिलने वाली है AX5 में। अब हम बात करते हैं AX7 की। तो AX7 में चाबी आपको एग्जैक्टली सेम मिलेगी, बट अगर आप मैनुअल वेरिएंट लोगे तो आपको ये 3 बटन मिलेगी एंड अगर ऑटोमेटिक वेरिएंट हम लेते हैं तो यहाँ पे आपको AC कूलिंग की फंक्शनैलिटी भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो एक एडिशन आपका ये हो जाएगा। दूसरा एडिशन, इसकी अनलॉक बटन को आप होल्ड करके रखोगे तो आपका ड्राइवर वाला ग्लास डाउन हो जाएगा एंड इसका सनरूफ ओपन नहीं हो रहा है। तो आई थिंक 7 वाले में आपको इतने ही फीचर्स मिलते होंगे। तो चाबी में कंपेयर टू AX5 आपको ये ड्राइवर ग्लास वाला फीचर भी मिल जाएगा एंड जैसे आपका ड्राइवर ग्लास डाउन होता है उसके साथ आपकी एयर कंडीशनिंग भी ऑन हो जाती है। तो ये दो डिफरेंसेस आपको AX5 और AX7 की चाबी मिलेंगे। तो अब हम बात करते हैं AX7T की चाबी से। तो T की चाबी भी आपको एग्जैक्टली सेम मिलने वाली है। इसमें भी अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट लोगे तो यहाँ पे आपको AC कूलिंग की फंक्शनैलिटी देखने के लिए मिल जाएगी। इसकी अनलॉक बटन को होल्ड करके रखते हैं तो हमारे ड्राइवर वाला ग्लास भी नीचे हो जाता है एंड साथ में आप यहाँ देखोगे तो सनरूफ का जो पार्शियल ग्लास होता है वो भी ओपन हो जाएगा। यहाँ से अभी आपको ये क्लियरली विजिबल होगा। तो ये फंक्शनैलिटी हमको AX7T में देखने के लिए मिल जाती है। सिमिलर वे में मैं लॉक बटन होल्ड करके रखूंगा तो इसका जो सनरूफ है एंड जो ड्राइवर वाला ग्लास है वो क्लोज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने AX7L की। तो ये मेरे पास है ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट जो मैं आपको बता रहा था कि इसमें AC कूलिंग वाली फंक्शनैलिटी मिल जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको ये क्लियर डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा होगा की में। बाकी फंक्शनैलिटी सेम है। अनलॉक बटन को आप होल्ड करके रखोगे, ड्राइवर वाला ग्लास एंड यहाँ पे आपका सनरूफ भी ओपन हो जाता है। तो अगर मैं समराइज करूँ तो जो हमारी AX5 की चाबी है वो नॉर्मल मिलती है, उसमें कोई भी आपको एडिशनल कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं। AX7 में हमारा ड्राइवर वाला ग्लास एंड AC ऑन हो जाता है। T और L में ड्राइवर वाला ग्लास, AC एंड सनरूफ भी ओपन हो जाता है। तो ये डिफरेंसेस हो जाएगा इनकी चाबी के बारे में। अब हम बात करते हैं चारों गाड़ियों की फ्रंट प्रोफाइल की। तो चारों गाड़ियों का हमने लाइटिंग सेटअप ऑन कर लिया है। सबसे पहले बात करते हैं AX5 की। तो AX5 में ऐसा कुछ हमको ये DRL सेटअप मिल जाता है। जो इसका अपर वाला पार्ट है वो इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी बात मैं अभी वहां पे करूंगा। LED प्रोजेक्टर बेस्ड हमारा हाई बीम, लो बीम एंड बूस्टर लैंप इस मॉडल में हमको नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो वर्टिकल स्लॉट वाली ग्रिल, महिंद्रा की बैजिंग, नंबर प्लेट की जगह कॉर्नरिंग लैम्प, फॉग लैम्प के लिए आपको हाउसिंग दी गई है जो आप एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज ले सकते हो एंड ओवरऑल आपको कुछ प्रोफाइल ऐसे मिलने वाली है। अब हम बात करेंगे AX7 की। तो AX5 और AX7 में कोई भी डिफरेंस नहीं है फ्रंट प्रोफाइल में। आप देखोगे तो एग्जैक्टली सेम देखने के लिए मिल रही है एंड इंडिकेटर का प्लेसमेंट जो मैं आपको बता रहा था वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। एक माइनर डिफरेंस जो आपको यहाँ से समझ में नहीं आएगा, इसमें आपको नॉर्मल हेडलैम्प्स मिलते हैं एंड इसमें आपको ये ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। तो जैसा भी आपका सेंसर रहेगा उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स काम करेंगे। तो एक डिफरेंस आपको ये मिलेगा। अब हम बात करते हैं AX7T की। उससे पहले यहाँ पे एक और चीज जो मैंने मिस आउट की, इसमें आपको 540 डिग्री कैमरा वाला सेटअप मिल जाता है जो आपको AX5 में यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो एक आपका ये मेजर डिफरेंस आप कह सकते हो। इसमें आपको सिर्फ रियर पार्किंग कैमरा मिलता है एंड इसमें आपको ये 540 डिग्री वाला कैमरा मिल जाएगा। लाइटिंग सेटअप एग्जैक्टली सेम, सिर्फ आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलते हैं। अब हम बात करते हैं AX7T की। तो यहाँ पे मैं दोनों हेडलाइट्स आपको एक साथ दिखाता हूँ। अब आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा होगा। इसमें इंडिकेटर हमारा यहाँ पे प्लेस था एंड इसमें ये डायनामिक स्वाइप वाला इंडिकेटर हमको मिल जाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो LED बेस्ड हमारे प्रोजेक्टर हाई बीम, लो बीम हो जाएगा एंड इस मॉडल से आपको बूस्टर लैम्प का सेटअप भी मिल जाता है। तो ये एक और डिफरेंस हो जाएगा। नीचे अभी जो ऑन है ये हमारा फॉग लैम्प है एंड कॉर्नरिंग लैम्प हमको यहाँ पे दिया गया है। बाकी ग्रिल एग्जैक्टली सेम, 540 डिग्री कैमरा का सेटअप एंड यहाँ पे आप देखोगे तो एक और डिफरेंस हमको मिल जाता है। इसमें हमको रडार मिल जाएगा एंड ऊपर ये एडास वाला कैमरा। तो इन दो वेरिएंट्स में आपको एडास वाले फीचर्स नहीं मिलते हैं। इस वेरिएंट से आपको एडास के फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो एक डिफरेंस और हमारा ये हो जाएगा।
अब AX7T और AX7L में क्या डिफरेंस है, तो AX7T और AX7L में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसमें मैं आपको कॉर्नरिंग लैम्प की वर्किंग दिखाता हूँ। तो इसको स्टीयरिंग रोटेट करेंगे हम किसी भी साइड में तो वो लैंप्स हमारे इमीडिएटली ऑन हो जाएंगे। अब मैं स्टीयरिंग इस तरफ घुमाऊंगा तो ये वाले लैंप्स हमारे ऑन हो चुके हैं। तो कुछ इस तरीके से इसके कॉर्नरिंग लैम्प काम करते हैं। एंड चारों गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल कुछ हो जाएगी ऐसी। पहले में मैंने आपको बताया नॉर्मल हेडलैम्प्स मिलते हैं, दूसरे में ऑटोमेटिक हेडलैम्प के साथ 540 डिग्री कैमरा। यहाँ पे हमारा हेडलाइट का सेटअप थोड़ा सा चेंज है, बूस्टर लैम्प मिल जाते हैं, 540 डिग्री कैमरा मिल जाता है एंड एडास वाले फीचर्स मिल जाते हैं। इसमें भी आपको सारी चीजें सेम दी गई है। तो फ्रंट प्रोफाइल के बाद यहाँ पे ग्लास एरिया हमको कुछ ऐसा मिलने वाला है, 2 फ्रेमलेस वाइपर दिए गए हैं एंड 2 वॉशर हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। साथ ही में इसमें कलर्स भी आपको काफी सारे मिल जाते हैं। आई थिंक ये मिडनाइट ब्लैक है, ये स्टेल्थ ग्रे है एंड जितने भी कलर ऑप्शंस है वो मैं सब स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। इसका जो रूबी वेलवेट कलर है अभी यहाँ पे नहीं खड़ा हुआ है, पर्सनली काफी शानदार लगता है एंड सनलाइट में उस कलर को आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है। इसके बाद ये वाले ग्लास एरिया और वाले ग्लास एरिया में आपको डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पे आपको सेंसर्स मिल जाते हैं। मैंने आपको बताया था इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिलते हैं, साथ ही में इसमें आपको ऑटोमेटिक वाइपर्स भी मिल जाते हैं, तो उसके सेंसर्स हमको वहाँ पे दिए गए हैं। अब बात करते हैं AX7T की। तो टी में आप देखोगे यहाँ पे आपको सेंसर्स के साथ एडास वाला कैमरा भी मिल जाता है एंड यहाँ पे रडार भी दिया गया है। सेम वे में हमको L में भी चीज़ें मिल जाती हैं। अब हम बात करते हैं इन चारों की टायर प्रोफाइल की। तो टायर प्रोफाइल आप यहाँ पे देखोगे AX5 की, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा डिजाइन मिल जाता है। अलॉय व्हील का लुक मिलता है बट आपको ये स्टाइल्ड व्हील्स मिलते हैं। अंदर आपके रिम होते हैं एंड ये जो व्हील कवर है उनको उसी डिजाइन में कट कर दिया जाता है। तो डुअल टोन डायमंड कट टाइप में आपको ये व्हील कवर्स मिल जाएंगे। स्टाइल्ड व्हील्स महिंद्रा इनको कहता है। 5 नट महिंद्रा की बैजिंग। अंदर आपको फ्रंट में वेंटिलेटेड डिस्क, पीछे आप देखोगे तो सॉलिड डिस्क हमको मिल जाते हैं। 235, 65, R17 17 इंचेस का सेटअप एंड 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। अब यहाँ पे आपको मिलती है 17 इंचेस की प्रोफाइल। इसके साथ अब हम बात करते हैं AX7 की। तो यहाँ पे हमको देखते हैं प्रोफाइल क्या दी गई है। 235, 60, R18 18 इंचेस का सेटअप दिया गया है एंड डुअल टोन डायमंड कट में ये शानदार से अलॉयज मिल जाते हैं। फ्रंट में वेंटिलेटेड डिस्क एंड रियर में सॉलिड डिस्क, 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। अब आप लोग सोचते होंगे कि इसमें 18 इंचेस की प्रोफाइल है, इसमें 17 इंचेस की प्रोफाइल है, तो इनका ग्राउंड क्लियरेंस सेम कैसे होता है। बट आप यहाँ पे देखोगे तो 17 इंचेस के साथ 65 जो साइड वाली वॉल है वो 65 लिखी हुई है एंड यहाँ पे जो साइड वाली वॉल है वो 60 लिखी हुई है। तो 235 जो हमारी विड्थ होती है टायर की उसका 60% ये साइड प्रोफाइल है एंड इस केस में ये 65% साइड प्रोफाइल है। तो इस वजह से आपको ग्राउंड क्लियरेंस सेम मिलता है एंड जो टायर का साइज है वो वेरी कर जाता है। अब हम बात करते हैं AX7T की। तो टी में आई थिंक एग्जैक्टली सेम सेटअप, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। अब बात करते हैं L की। तो L में हमको ये डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। अलॉय व्हील का आप डिजाइन देख रहे होंगे वो भी काफी डिफरेंट है एंड काफी सही भी लग रहा है। 235, 55, R19 देखिए अब हम 19 इंचेस में आए तो ये 55% हो चुकी है। जब हम 17 इंचेस पे थे तो ये 65 थी, 18 इंचेस पे थे तो 60 थी एंड अब हम 19 इंचेस पे आए हैं तो ये 55 हो चुकी है। तो इस वजह से आपको ग्राउंड क्लियरेंस सेम मिलता है एंड आपकी जो टायर प्रोफाइल है वो वेरी करती जाती है। ये काफी कमेंट सेक्शन में मैंने इस चीज को काफी देखा था तो इसलिए मैंने सोचा आज इसको क्लियर करते हैं। तो ये हो गया हमारी चारों गाड़ियों के टायर प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करते हैं इनके इंजन ऑप्शंस की। तो यहाँ पे आपको पेट्रोल, डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक, ऑल व्हील ड्राइव सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये जो हमारा AX5 है अभी हमारे पास है, इसका डीजल इंजन प्रोड्यूस करता है 182 bhp एंड 420 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क इन मैनुअल। अगर आप ऑटोमेटिक लोगे तो ये 450 हो जाएगा। साथ ही में अब ये है हमारे पास पेट्रोल इंजन। तो पेट्रोल में 200 bhp एंड 380 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, चाहे आप मैनुअल लो या ऑटोमेटिक, ये हमारा सेम होने वाला है। यहाँ भी पेट्रोल और डीजल पावर आपकी सेम जनरेट करते हैं। बट अब हम इनके वेरिएंट्स की बात करते हैं। तो जो हमारे AX5 है और AX7 है इसमें आपको 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन मिलता है एंड आप चाहे पेट्रोल लो या डीजल, दोनों में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। वहीं पे हम बात करते हैं AX7T की और AX7L की। तो यहाँ पे हमको 6 सीटर और 7 सीटर दोनों कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलते हैं। तो इसलिए मैंने आपके लिए एक 6 सीटर वेरिएंट भी लाया है जिससे हम इसका डिफरेंस करके देख पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 6 सीटर 7 सीटर में अगर आप पेट्रोल पे जाते हो इन दोनों वेरिएंट्स में तो आपको मैनुअल ऑप्शन नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन ही मिलता है। अगर आप डीजल लोगे 6 सीटर 7 सीटर का कोई सा भी तो यहाँ पे आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों मिल जाएंगे AX7T में। बट अगर आप AX7L में जाते हो तो 6 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में डीजल में आपको मैनुअल ऑप्शन नहीं मिलता है,
साथ ही में अगर आप दोनों के ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट लोगे तो 7 सीटर में ऑल व्हील ड्राइव विथ ऑटोमेटिक ही आपको मिलेगा। तो ऐसे काफ़ी सारे वेरिएंट्स है, इसके एग्जैक्ट चार्ट मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी देर से डिस्प्ले हो रहा होगा, एंड चेक कर सकते हैं कि किस वेरिएंट में कौन कौन से ऑप्शंस हमको मिल रहे हैं। बाकी महिंद्रा की किसी भी गाड़ी का आप बोनेट ओपन करोगे, यहाँ पे आपके हजार्ड फ्लैश होना चालू हो जाएंगे। एंड अब आप क्लियर देख पा रहे होगे कि डायनामिक स्वाइप इंडिकेटर एंड जो इंटीग्रेटेड डीआरएल के साथ इंडिकेटर है उनमें आपको कैसा डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए इनके बोनेट को क्लोज करते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो इंजन ऑप्शंस के बाद यहाँ पे आप देखोगे गाड़ी साइड से कुछ ऐसी मिलने वाली है। 4695 mm गाड़ी की लेंथ हो जाएगी एंड बाकी डायमेंशंस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। IRVM जो है वो हमारे ऑटोमेटिक फोल्ड हो जाते हैं, जैसे आप व्हीकल को लॉक करोगे ये फोल्ड हो जाएंगे एंड इग्निशन ऑन करोगे तो वापस अनफोल्ड हो जाएंगे। डोर हैंडल्स हमारे मैनुअल मिलते हैं, तो आप यहाँ से प्रेस करोगे ये बाहर आ जाएंगे। दरवाजा ओपन करके इसको छोड़ते हो तो ये वापस अंदर चला जाता है। तो इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो ये ब्लैक कलर में गाड़ी काफी शानदार लग रही है। इस मॉडल में कोई भी क्रोम एलिमेंट्स आपको नहीं मिलते हैं, तो ये लुक और भी ज्यादा पर्सनली मुझे अच्छा लग रहा है। ऊपर आपको रूफ रेस मिल जाते हैं, पैनोरामिक सनरूफ, शार्क फिन एंटीना। तो ये मॉडल जो है AX5 इससे ही आपका सनरूफ स्टार्ट होता है। इसके जो नीचे वाले वेरिएंट्स है उसमें आपको सनरूफ नहीं मिलेगा। अब ये वाली गाड़ी आप देखोगे तो इसका साइड लुक हमको थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं एंड ये जो सिल्वर स्ट्रिप है मैट फिनिश में आपको ये मिल जाती है, जो रियर क्वार्टर ग्लास से लेके आपके ए पिलर तक कंटिन्यू करती है। बाकी आपको कोई भी डिफरेंस इनमें साइड से देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो अगला डिफरेंस है वो है हमारा 540 डिग्री कैमरा का एंड ORVM टिल्ट ऑन रिवर्स। तो जैसे ही आप इसका रिवर्स कैमरा ऑन करते हो, इसका जो ये मिरर है ये टिल्ट हो जाता है, जिससे आपको प्रॉपर व्यू मिले पार्किंग के टाइम पे। तो 540 डिग्री कैमरा का सेटअप हमको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये हो जाएगा AX7 की साइड प्रोफाइल के बारे में। एंड यहाँ पे भी आपको मैनुअल डोर हैंडल्स ही मिलते हैं। देखिए मेरी सारी गाड़ियाँ अनलॉक्ड हैं एंड इनके डोर हैंडल्स अभी अंदर ही बंद है। अब वही चीज़ मैं बात करूँगा AX7T में, तो यहाँ पे आपको ये ऑटोमेटिक हैंडल्स मिल जाते हैं। इसको मैं दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके के मिलते हैं ये। तो यहाँ पे मैंने इसकी चाबी ले ली है अपने हाथ में एंड यहाँ पे जैसे ही मैं इसको लॉक करूँगा, हैंडल्स देखिए अंदर जा चुके हैं। अनलॉक करूँगा तो हैंडल्स इमीडिएटली बाहर जाएंगे, बट मिरर्स ओपन नहीं होते हैं। मिरर्स आपके जब भी इग्निशन ऑन करोगे तब ये ओपन हो जाते हैं। वापस चाबी को हमने अंदर रख दिया है एंड यहाँ पे आप देखोगे तो अभी मैंने अनलॉक किया, सिर्फ आपका ड्राइवर वाला डोर ही अनलॉक हुआ, ये नहीं हुआ। तो ये आपकी फंक्शनैलिटी है, बहुत सारी गाड़ियों में आती है। हमने मारुति में भी देखा था कि जब आप सिंगल टाइम अनलॉक करते हो तो आपका सिर्फ ये ड्राइवर डोर ही अनलॉक होता है। देखिए मैं इसको वापस बंद कर देता हूँ, ये मैंने बंद कर दिया, डोर हैंडल अंदर चला गया है। मैंने अनलॉक किया तो सिर्फ ये वाला हैंडल ओपन हुआ, जब मैं दोबारा अनलॉक करूंगा तब ये ओपन हो जाएगा। आप इसको कोई ग्लिच मत समझिएगा, ये इसी तरीके से काम करता है। इसको आई थिंक आप चेंज कर सकते हो अंदर सेटिंग में जाके, क्योंकि सेम चीज़ मैंने आपको बताया, मैंने अभी मारुति की जो गाड़ियाँ देखी थी उसमें भी हमको सेम चीज़ देखने के लिए मिली थी। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं है। अलॉय व्हील के कारण लुक थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, बट जो फंक्शनैलिटी है, जो फंक्शंस है वो आपके ऑलमोस्ट सेम है। दोनों गाड़ियों में हमको यहाँ पे भी ये ORVM टिल्ट ऑन रिवर्स एंड 540 डिग्री कैमरा का सेटअप मिल जाता है। तो ये हो गया चारों गाड़ियों की साइड प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करते हैं चारों गाड़ियों की रियर प्रोफाइल की। रियर प्रोफाइल स्टार्ट करने से पहले एक बार स्पेशल थैंक्स टू श्रीशॉट ऑफ बैंगलोर, जिनने हमको ये चारों व्हीकल प्रोवाइड किए हैं। आपको महिंद्रा का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, काफी बढ़िया डील्स, काफी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अदरवाइज लेफ्ट कॉर्नर पे आपको एक नंबर देखने के लिए मिल रहा होगा, उस पर आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। तो रियर प्रोफाइल आपको कुछ ऐसी मिलने वाली है, काफी बढ़िया लग रही है इस ब्लैक कलर में। ये जो हमारा रेड पार्ट जल रहा है ये है हमारा पार्किंग लैम्प। जैसे ही हम ब्रेक प्रेस करेंगे ये वाला पार्ट हमारा एडिशनली ग्लो हो जाएगा। रिवर्स गियर की लाइट सिमिलर वे में हमको वहां पे दी गई है एंड जो हमारा इंडिकेटर है वो यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। ऊपर आप देखोगे तो डिफॉगर वाला ग्लास हो जाएगा, वाइपर हो जाएगा, हाई माउंट स्टॉप लैम्प। जैसे आप ब्रेक प्रेस करोगे ये पार्ट भी अगेन हमारा ग्लो हो जाएगा। महिंद्रा की बैजिंग हमको यहाँ दी गई है। रिवर्स गियर का कैमरा मिल जाता है, नंबर प्लेट वाली एक सिंगल लाइट दी गई है, बूट ओपन करने के लिए बटन दी गई है। XUV 7XO की बैजिंग हमको यहाँ मिल जाती है, 2 पार्किंग सेंसर एंड यहाँ पे आप देखोगे तो रिफ्लेक्टर एंड एक क्रोम का सेटअप कुछ इस तरीके से मिलता है। सिल्वर में आपको ये स्किड प्लेट हो जाएगी। तो ये हो जाएगी AX5 की रियर प्रोफाइल। अब हम बात करते हैं AX7 की। इसके इंडिकेटर्स ऑन कर लेता हूँ एंड देखते हैं हमको इसमें डायनामिक स्वाइप वाला सिस्टम आई थिंक AX7T से मिलेगा, बट यहाँ पे भी हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद यहाँ पे आई एम, तो एग्जैक्टली सेम, इसमें कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा।
बट एक जो डिफरेंस है, अगर आप AX3, AX5 या AX वेरिएंट लेते हो तो उसमें आपको कोई भी बैजिंग यहाँ पे नहीं मिलती है। यहाँ पे आप देखोगे तो AX7, AX7T और AX7L इनमें आपको बैजिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पे AX7 लिखा हुआ है तो AX स्टैंड फॉर एड्रेनॉक्स, क्योंकि इसमें आपको एड्रेनॉक्स की कनेक्टिविटी मिल जाती है, एंड T स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी। तो सिमिलर वे में L का मतलब क्या है वो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड AX मतलब एड्रेनॉक्स अगर आपको नहीं पता था तो ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो साथ ही में मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करता रहूंगा गाड़ियों की वीडियो बनाते टाइम। अब इसकी रियर प्रोफाइल आप देखोगे AX7 की, तो AX7 में कोई भी डिफरेंस नहीं है AX5 के कंपैरिजन में, सिर्फ आपको बैजिंग का डिफरेंस मिलेगा, बाकी पूरी प्रोफाइल आपको एग्जैक्टली सेम मिलने वाली है। अब यहाँ पे मैं AX7T की भी ये जो प्रोफाइल है, रियर प्रोफाइल के इंडिकेटर्स वो ऑन कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे देखते हैं कुछ डिफरेंसेस हमको मिलते हैं कि नहीं। तो ये हमने ऑन कर लिया है, एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको डायनामिक स्वाइप वाला इंडिकेटर मिल जाएगा। इसमें आपको ये प्लेन दिया गया है, तो दोनों में क्लियर डिफरेंस हमको मिल रहा होगा। बाकी रियर प्रोफाइल में आप देखोगे डिफॉगर वाला ग्लास, हाई माउंट शॉप लैम्प, यहाँ पे वाइपर वगैरह, रियर कैमरा, कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो तो आपको ये बम्पर प्रोटेक्टर भी मिल जाता है, जो कंपनी से एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरीज आप ले सकते हो। तो इसमें अगर आपको डायनामिक स्वाइप इंडिकेटर मिल रहे हैं तो इसमें भी ऑब्वियसली आपको वो मिल ही जाएंगे। तो ये हो जाएगा इन चारों गाड़ियों की रियर प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करते हैं चारों गाड़ियों के बूट स्पेस की, एंड देखते हैं यहाँ पे क्या डिफरेंसेस हमको मिलते हैं। तो सबसे पहले AX5, तो ये जो अभी सीट्स आपके साथ स्पेस दिख रहा है ये 240 लीटर्स का है, एंड जैसे ही आप सीट्स को फोल्ड कर दोगे तो ये 700 लीटर्स का हो जाएगा। इसमें आपको 6 सीटर 7 सीटर दोनों वेरिएंट मिलते हैं, बट जो आपकी थर्ड रो है वो एग्जैक्टली सेम मिलने वाली है। अब यहाँ पे एडिशंस की हम बात करते हैं, तो इसमें हमको बूट लैम्प मिल जाता है, ये वाले वेरिएंट में हमको बूट लैम्प नहीं मिलता है। बाकी थर्ड रो की मैं बात करता हूँ, तो थर्ड रो में आपको यहाँ पे ये सेपरेट AC वाली नॉब दी गई है, वेंट दिया गया है, 12 वोल्ट का सॉकेट, कप होल्डर सेम वे में यहाँ पे मिल जाएगा, एंड यहाँ पे आप देखोगे ग्रैब हैंडल विद कोट हुक सॉफ्ट क्लोजिंग में दोनों तरफ हमको दिया गया है। तो अब AX5 और AX7 में सिर्फ आपको ये बूट लैम्प का डिफरेंस मिलेगा, बाकी आपका कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे तो अंदर सारी चीजें हमारी सिमिलर दी गई हैं। अब हम मूव करते हैं AX7T पे। तो T में आप यहाँ पे देखोगे आपको सब कुछ सिमिलर देखने वाला है, यहाँ पे भी सब कुछ सेम चीजें दी गई हैं, बट ऊपर आप देखोगे तो ये स्पीकर सिस्टम हमको मिल जाता है। तो ये जो दो वेरिएंट हैं इनमें हमको 6 स्पीकर का सिस्टम मिलता है नॉर्मल वाला, एंड ये दो वेरिएंट्स में 16 स्पीकर सिस्टम बाय हरमन कार्डन, एंड जो इमर्सिव साउंड, डॉल्बी एटमॉस, सारी चीजें इसमें हमको दी गई हैं। तो ये आप देखोगे AX7T के बाद AX7L, आई थिंक यहाँ पे आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, स्पीकर सिस्टम वगैरह एंड जो रियर में चीजें हैं वो सारी सेम होने वाली हैं। तो चलिए इनके बूट को क्लोज करते हैं एंड बाकी चीजों की बात करते हैं। इसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे एड्रेनॉक्स प्लस की बैजिंग देखने के लिए मिल जाएगी। तो एड्रेनॉक्स महिंद्रा की कनेक्टेड कार टैग ऐप है, एंड ये जो आपका AX बेस वेरिएंट है उससे आपको मिल जाता है, बट AX5 तक आपको ये नॉर्मल एड्रेनॉक्स मिलता है, एंड यहाँ से जो AX7 चालू होता है इससे आपको इंटेलिजेंट एड्रेनॉक्स प्लस मिल जाता है। तो अगर ये आपको पता है कि इंटेलिजेंट और नॉर्मल में क्या डिफरेंसेस है तो बताइएगा, अदरवाइज उसकी बात अभी हम अंदर जाके करेंगे। तो ये हो गया इनके एड्रेनॉक्स के बारे में। यहाँ पे आपको क्रोम स्ट्रिप मिल जाती है, AX7 से AX5 में वो चीज़ हमको नहीं मिलती है, वहाँ पे प्रॉपर प्लेन रबर ही दी गई है आपके ब्लैक कलर में। इसके बाद अब आप यहाँ पे देखोगे तो डीजल टैंक हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो डीजल टैंक में 60 लीटर्स की कैपेसिटी है, एंड एवरेज आपका ये वेरी करेगा जैसे भी आप इसको ड्राइव करते हो। अगर आपके पास डीजल वेरिएंट है तो यहाँ पे एडब्लू, यूरिया या DEF जो भी आप इसको कहते हो वो आपको एडिशनली इसमें फिल करना पड़ेगा। अगर आप पेट्रोल वेरिएंट देखोगे तो उसमें ये चीज़ हमको नहीं मिलेगी। देखिए ये पेट्रोल वेरिएंट है, DEF का इनपुट यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। साथ ही में दोनों लोग या पेट्रोल या डीजल, तो आपकी जो कैपेसिटी है वो 60 लीटर्स की ही मिलने वाली है, उसमें हमको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। तो ये हो गया चारों गाड़ियों की साइड प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करते हैं चारों के पैसेंजर डोर की, एंड देखते हैं हमको क्या डिफरेंस मिलने वाला है। तो ये जो दो वेरिएंट है AX7 एंड AX7L ये हमारे पेट्रोल हो गए, एंड AX5 और AX7T ये हमारे पास डीजल में है। तो चलिए पैसेंजर डोर्स की बात करते हैं, एंड यहाँ पर जाकर देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंसेस हमको मिलने वाले हैं। तो आपको मैनुअली ये डोर को ओपन करना है, जैसे इसको ओपन करोगे एंड ओपन करने के बाद हैंडल को छोड़ोगे तो ये अंदर चला जाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 4 कलर कॉम्बिनेशन, बेज, ये गोल्डन ब्राउन, यहाँ पे आपका ब्लैक और ये ऑरेंज इंसर्ट। तो ये हमारे पावर विंडो से कंट्रोल हो जाएंगे, डोर ओपन का लीवर, लॉक बटन, स्पीकर सिस्टम, बॉटल होल्डर और ये एडिशनल स्पेस। तो इस वाले मॉडल में आपको 6 स्पीकर का सिस्टम मिलता है, तो स्पीकर हमारा यहाँ हो जाएगा,
एंड ट्विटर हमारा यहाँ दिया गया, तो 4 स्पीकर 2 ट्विटर का कॉम्बिनेशन। फैब्रिक में सीट दी गई है ब्लैक एंड ऑरेंज इंसर्ट के साथ। यहाँ पे आपको सिल्वर इंसर्ट मिल जाता है, हेडरेस्ट सेपरेट और एडजस्टेबल। यहाँ से रिक्लाइन एंगल, यहाँ से सीट को आगे पीछे। तो ये हो गया हमारा AX5 के बारे में। अब AX7 में जाकर देखते हैं क्या डिफरेंस मिलता है। तो AX7 को फटाफट हम ओपन करते हैं। यहाँ पे भी डोर हैंडल्स वगैरह में कोई डिफरेंस नहीं है। ये आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको कलर कॉम्बिनेशन में डिफरेंट मिलने वाला है। वहाँ पे ये वाला पार्ट ऑरेंज इंसर्ट में था, यहाँ पे आपका ये गोल्डन ब्राउन, ये 2 पार्ट एक्जैक्टली सेम दिए गए हैं, डायमंड इंसर्ट मिल जाते हैं। वहाँ पे ब्लैक में लीवर था, यहाँ पे ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश में लीवर है, लॉक बटन है। पावर विंडोज की कंट्रोल अगर आपने माइनरली ध्यान दिया होगा तो ये बटन भी आपकी डिफरेंट है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, इस बटन को आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे कुछ ऐसी हमको बटन मिलती है एंड वहाँ पे हम देखते हैं कि कैसी मिल रही है हमको। तो नॉर्मल जो हमको बाकी गाड़ियों में आजकल देखने के लिए मिलती है बटन, वैसी ही हमको इसमें मिल रही है। तो देखिए ये बटन कुछ ऐसी मिल रही है। तो ऐसे छोटे छोटे माइनर डिफरेंस की हम बात करने वाले हैं, इसलिए हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट कोई भी चीज़ हम कोशिश करेंगे कि मिस ना हो। स्पीकर सिस्टम, ट्विटर, तो यहाँ ट्विटर के अराउंड भी आप देखोगे आपको सिल्वर या क्रोम इंसर्ट देखने को मिल जाता है, जो AX5 में नहीं मिलता था। अम्ब्रेला होल्डर, बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस, ऐसा कुछ हमारा ये डोर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके पैसेंजर सीट की। पैसेंजर सीट को हम फटाफट ही हटा के देखते हैं। यहाँ पे अब आप देख पा रहे हैं तो आपको ये लेदर सीट मिल जाती है। यहाँ पे लेदर होने के साथ साथ इसमें ये होल्स दिए गए हैं। तो अभी हम जब गाड़ी को ऑन करेंगे तब कंफर्म कर लेंगे कि वेंटिलेटेड सेटअप इसमें मिलता है कि नहीं। यहाँ से आप इसका रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो एंड यहाँ से सीट को आगे पीछे कर सकते हो। हेडरेस्ट सेपरेट और एडजस्टेबल। तो यहाँ पे आपकी ये ब्लैक और ऑरेंज इंसर्ट का ही कॉम्बिनेशन है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन पैटर्न डिफरेंट है एंड ये सीट कंप्लीट लेदर में हमको मिलने वाली है। यहाँ पे कोई नॉब वगैरह हमको ये मिलती है बॉस मोड के लिए, तो वो अंदर जाके हम चेकआउट कर लेंगे। तो ये हो गया AX7 के बारे में। अब देखते हैं AX7T में हमको क्या चीज़ें दी गई हैं। AX7T को हम ओपन करते हैं। गाड़ी हमारी लॉक्ड है, अदरवाइज के हैंडल ऑटोमेटिकली बाहर आ जाते हैं। तो मैं इसकी चाबी से फटाफट इसके बाकी डोर्स को भी अनलॉक कर लेता हूँ। यहाँ पे चाबी आ गई मेरे पास, मैं इसको अनलॉक कर दिया है। एंड अब हम बात करते हैं इसके पैसेंजर डोर और पैसेंजर सीट की। तो ये देखिए हमारा ओपन हो गया। यहाँ पे अब आप देखोगे तो जैसा AX5 का सेटअप था अगेन वैसे ही हो गया है, सिर्फ AX7 में थोड़ा सा डिफरेंट था। एंड जहाँ बाकी वेरिएंट में यहाँ पे डायमंड इंसर्ट दिए गए थे, मैंने आपको AX7 बताया था, यहाँ पे आपका ये स्पीकर सिस्टम दिया गया है। देखिए इसमें कवरिंग है, दूसरे वेरिएंट में नहीं होगी तो मैं आपको बता दूंगा। हरमन कार्डन की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, हरमन कार्डन की बैजिंग आपको यहाँ पे भी दी गई है। तो इसमें आपका टोटल 16 स्पीकर सिस्टम दिया गया है। बाकी ये वाले कलर का बस डिफरेंस है एंड बाकी जो हमारा AX7 का था वैसा ही सेम ये आपको मिल जाता है। तो ये हो गया इसके डोर के बारे में। अब आप सीट देख पा रहे हो, सीट में जहाँ AX7 में ब्लैक कलर दिया गया था वहाँ पे ये बेज इंसर्ट आपको मिल जाता है। तो जो लाइट कलर है वो आपके कैबिन को और भी ज़्यादा एयरी बना रहा है। एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से इसका रिक्लाइन एंगल एंड यहाँ से सीट को आगे पीछे आप कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा AX7T के बारे में। अब देखते हैं L में क्या एडिशन हमको मिलते हैं। L को फटाफट ओपन करते हैं। L को हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक डिफरेंस और ऐड हो गया, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ से इसमें आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिल जाते हैं। तो ये आपका रिक्लाइन एंगल, यहाँ से सीट को आगे पीछे एंड यहाँ से ऊपर नीचे। 6 वे एडजस्टेबल आपकी ये पैसेंजर सीट भी हो जाती है। 16 स्पीकर का सिस्टम, अम्ब्रेला होल्डर, बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस, ये सारी चीज़ें हमारी सेम दी गई हैं। अब यहाँ पे देखोगे सीट तो जैसी AX7T में थी वैसी ही है, इसमें कोई भी डिफरेंसेस हमको नहीं मिलेंगे। एडजस्टमेंट तो आपको पूरे यहाँ डोर पे मिल जाते हैं। तो ये था AX5, AX7, AX7T, AX7L के पैसेंजर डोर, पैसेंजर सीट में डिफरेंस। वहाँ पे फैब्रिक सीट, यहाँ पे लेदर सीट विथ ब्लैक कलर, यहाँ पे लेदर सीट विथ बेज कलर एंड यहाँ पे लेदर सीट विथ इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट। तो ये सारे डिफरेंसेस थे। अब हम बात करते हैं चारों के ड्राइवर डोर और ड्राइवर सीट की, उसके बाद हम चारों का इंटीरियर कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे फटाफट इसका ड्राइवर डोर देखते हैं। तो ड्राइवर डोर आप देखोगे यहाँ पे आपको 1 टच डाउन मिल जाता है, 1 टच अप नहीं मिलता है, बाकी में आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। ये गाड़ी का लॉक अनलॉक, पावर विंडोज का लॉक, साइड मिरर्स का फोल्डिंग, एडजस्टमेंट एंड जो कलर कॉम्बिनेशन मैंने आपको पैसेंजर डोर्स में बताया था तो वैसे ही है, इसकी बात हम ज़्यादा नहीं करते हैं। बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर। यहाँ पे आप देखोगे हाइट एडजस्टमेंट वाला लीवर हो जाएगा, यहाँ से रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो, यहाँ से सीट को आगे पीछे कर सकते हो एंड जो कलर कॉम्बिनेशन फिट एंड फिनिश मैंने आपको वहाँ बताया था वो सेम यहाँ पे दिया गया है। अब फटाफट हम बात करते हैं AX7 की।
तो AX7 में थोड़े से आपको डिफरेंसेस पक्का मिलेंगे, वो हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला सीट वो पीछे जा रही है, तो उसमें वेलकम और रिट्रैक्ट फंक्शनैलिटी भी आपको मिल जाती है। जैसे ही मैं दरवाज़ा लगाऊंगा, ये देखिए मैंने दरवाज़ा लगाया, सीट वापस आगे मूव होना चालू हो गई। तो ये फंक्शनैलिटी आपको AX7 से मिल जाती है। यहाँ पे हम देखेंगे तो जो हमारा ड्राइवर वाला ग्लास है उसमें हमको वन टच अप एंड डाउन मिल जाएगा, बाकी में होल्ड करके रखना पड़ेगा। व्हीकल का लॉक अनलॉक, पावर विंडोज का लॉक, साइड मिरर्स का फोल्डिंग एंड एडजस्टमेंट। बट जो पूरे कंट्रोल्स का लेआउट है, डिज़ाइन पैटर्न है, वो काफ़ी डिफरेंट है। एंड यहाँ पे हमको मेमोरी सीट्स मिल जाती है जो AX5 में नहीं मिलती है। डायमंड इंसर्ट्स भी यहाँ दिए गए हैं। डायमंड इंसर्ट सिर्फ इस वेरिएंट में मिलते हैं, बाकी हमने जो दोनों वेरिएंट देखे थे उनमें यहाँ पे हमको ये नहीं दिख रहे थे। तो मेमोरी सीट्स अप टू 3% का आपको यहाँ सिस्टम मिल जाएगा। एंड इसमें जो मेमोरी सीट्स के साथ आपके मेमोरी IRVM भी मिलते हैं, तो ये भी आपके काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करते हैं। एंड अगर आप 3 लोग हैं, अलग अलग बार गाड़ी चला रहे हैं, तो आपकी जो सेटिंग्स है वो बढ़िया सी सेव हो जाती है। अम्ब्रेला होल्डर, बॉटल होल्डर एंड ओवरऑल कुछ ऐसा डोर आपको ये मिलेगा। बाकी यहाँ पे हम देखेंगे तो हमको ये एर्गोनॉमिक वाला लीवर मिल जाएगा। सीट के एडजस्टमेंट हमारे पूरे यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ से आप देखो आगे पीछे ऊपर नीचे एंड ये रिक्लाइन एंगल वगैरह सब कुछ आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। सीट आपकी कंप्लीट लेदर फिनिश में दी गई है, ब्लैक एंड ऑरेंज इंसर्ट्स के साथ। तो ये हो जाएगा इसका ड्राइवर डोर और ड्राइवर सीट। तो काफ़ी सारे डिफरेंसेस मैं कहूँगा। एंड अभी तक जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, AX5, AX7, AX7T और AX7L, जो मेजर डिफरेंसेस है वो आपको AX5 और AX7 में देखने के लिए मिल रहे होंगे। तो अगर प्राइस वाइज इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है तो ये सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं AX7T की। तो AX7T में अगेन हमने जैसे ही दरवाज़ा खोला, ये सीट देखिए हमारे पीछे जा रही है। यहाँ पे कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, बस आपका ये डायमंड इंसर्ट्स की जगह ये हमारा जो हार्मन कार्डन वाला सिस्टम है ये यहाँ पे आ जाता है। तो ये एक डिफरेंस आपको यहाँ पे मिलेगा। बाकी आपने क्लोजली देखा होगा तो ये पेडल्स में भी डिफरेंस है। अभी मैं आपको AX7 के दिखा दूंगा पेडल्स। यहाँ पे आपको ये सिल्वर फिनिश में स्पोर्टी वाले पेडल्स मिल जाते हैं, तो ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है यहाँ पे। अब बात करते हैं AX7L की। तो L में आई थिंक जो टी में दिया गया है वो सब कुछ हमारा L में हो जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस हमको नहीं मिलना चाहिए। तो देखिए सब कुछ वैसे ही दिया गया है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आपका लंबर सपोर्ट वाला जो लीवर है वो उन गाड़ियों में भी था। एंड बाकी जो एडजस्टमेंट है वो यहाँ से आप कर सकते हो, इसमें कोई भी डिफरेंस हमको नहीं मिलेगा। एंड ये हमारे पास ऑटोमेटिक वेरिएंट है। तो एक्सीलरेटर, ब्रेक, डेड पेडल आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, ये कुछ ऐसा सिस्टम हमको मिल जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं AX5 के कंप्लीट फ्रंट कैबिन की एंड उसके बाद कंपेयर करेंगे कि इनमें हमको क्या एडिशंस और क्या डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं AX5 के इंटीरियर की। उससे पहले एक चीज़ जो मैंने मिस आउट की, आपको AX5 में यहाँ पे देखोगे तो ये फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे ये दिया गया है। एंड सिमिलर वे में यहाँ पे भी मिल जाता है, इसके लिए आपको सेपरेट बटन भी दी गई है अंदर। बट ये चीज़ आप देखोगे AX7 में, AX7T में और AX7L में, तो आपको यहाँ पे सेंसर देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ना ही आपको अंदर बटन मिलने वाली है। वो इसलिए क्योंकि आपको AX7 से ये 540 डिग्री कैमरा का सेटअप मिल जाता है। तो इसमें जो अल्ट्रासोनिक सेंसर्स रहते हैं वही इंटीग्रेटेड है एंड वही आपके फ्रंट पार्किंग सेंसर्स का काम करेंगे। तो अगर आप ऐसा डिफरेंस देख रहे हो तो वो इस वजह से आपको दिख रहा है, क्योंकि इसमें हमारा 540 डिग्री कैमरा का सेटअप नहीं दिया गया है। तो फटाफट इसके इंटीरियर्स को देखते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो वेरिएंट है मेरे पास डीजल ऑटोमेटिक है। यहाँ पे एक्सीलरेटर, ब्रेक एंड प्रॉपर आपको डेड पेडल मिल जाता है। हेडलाइट लेवलर, फ्रंट पार्किंग सेंसर के लिए आपको डेडिकेटेड बटन दी गई है। हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ, ट्रैक्शन कंट्रोल, AC बैंड, डिफॉगर एंड बैठते हैं हम गाड़ी में और बाकी चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहले इसका स्टीयरिंग, तो स्टीयरिंग को हम कर लेते हैं अनलॉक। स्टीयरिंग को हमने अनलॉक कर लिया है। यहाँ पे टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट हमको मिल जाते हैं। इसको लगा लेते हैं, गाड़ी को कर लेते हैं चालू। पोस्ट स्टार्ट बटन हमको यहाँ पे दी गई है। ये देखिए वन टच अप इसमें नहीं मिलता है, सिर्फ वन टच हमको डाउन इसमें मिलेगा। सीट को कर लेते हैं पीछे, गाड़ी हो गई हमारी स्टार्ट। एंड यहाँ पे जो हमारी पुरानी 700 आती थी, एग्जैक्टली सेम स्टीयरिंग आपको AX5 में मिलेगा। यहाँ पे स्टीयरिंग होल्ड करने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है, कोई इशूज़ नहीं है। महिंद्रा की बैजिंग, एयरबैग, इस वाले मॉडल में आपको 6 एयरबैग का सेटअप मिलता है। कंट्रोल्स की बात करते हैं तो नॉर्मल क्रूज कंट्रोल, यहाँ से स्पीड कम ज़्यादा सेट वगैरह करना, रिज्यूम करना, ये हमारे MID के कंट्रोल्स। एंड ये सारे हमारे प्लेयर के कंट्रोल हो जाएंगे। इसमें सोर्स, चीज़ों को नेविगेट करना, कॉल पिक करना, कॉल कट करना, वॉल्यूम अप एंड डाउन, वॉइस कमांड, तो ये सारी चीज़ हमको स्टीयरिंग पे मिल जाती है। स्टॉक की बात करते हैं तो ये हमारे फ्रंट वाइपर के कंट्रोल, ये रियर वाइपर के कंट्रोल,
यहाँ पे आप देखोगे तो ये हेडलैम्प की कंट्रोल, तो यहाँ से हमारा DRL वाला सेटअप, ये लो बीम वाला सेटअप, हाई बीम हमारा यहाँ से हो जाएगा, हाई बीम लो बीम, यहाँ से इंडिकेटर एंड फॉग लैम्प के लिए आपको बटन दी गई है, बट फॉग लैम्प आप कंपनी से एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरीज इंस्टॉल करा सकते हो। 12.3 इंच, 12.3 इंच, 12.3 इंच, तो ये वाली स्क्रीन हमारी प्राइवेसी है, आप यहाँ से देखोगे तो वो आपको विजिबल नहीं होगी, उसी की अभी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप ये स्क्रीन देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा स्पीडोमीटर हो जाएगा, यहाँ किस गियर में है गाड़ी, उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह, रेंज, फ्यूल इकोनॉमी एंड MID के कंट्रोल्स में आपको दिखा देता हूँ। तो ड्राइव इन्फो, व्हीकल इन्फो एंड नेविगेशन पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपका कंप्लीट मैप ऑन हो जाएगा। व्हीकल इन्फो में देखते हैं क्या दिया गया है। व्हीकल इन्फो में किस एंगल पे गाड़ी खड़ी हुई है, देखिए अभी स्लोप में है तो ये आपका जो एंगल है हिल वाला, ये 4 डिग्री का दिखा रहा है। एंड बाकी चीज़ में हम देखते हैं तो DEF का लेवल ये आपको डीजल वेरिएंट में देखने के लिए मिल जाएगा। ड्राइव इन्फो में बेसिक आपका जो ट्रिप डेटा वगैरह रहता है वो चीज़ हमको यहाँ पे मिल जाती है। ये देखिए रेंज, एवरेज एंड आपका करंट ट्रिप डेटा वगैरह क्या है, वो सारी चीज़ें हमको देखने के लिए मिल रही हैं। अब ये स्क्रीन की बात करते हैं तो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कंप्लीट वायरलेस दिया गया है। ऐप्स आपको ज़माने भर की दी गई हैं जो आप डेली रूटीन में अपने फ़ोन में यूज़ करते हो। देखिए मैं ऑल ऐप्स में जाता हूँ, मैं ये लोड हो रही हैं। यूट्यूब, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, यूट्यूब किड्स, सन नेक्स्ट, तरंग, अमेजॉन मिनी, एप्पल म्यूजिक, सोनी लिव, अमेजॉन, ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, नायका, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जूम, यहाँ फूड ऐप्स हो गए आपकी, स्विगी, जोमेटो, गूगल मीट, लिंक्डइन, सब कुछ इसमें आपको मिल जाता है। सेटिंग्स भी काफ़ी सारी दी गई हैं तो आप अपने हिसाब से इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप सेपरेट वीडियो चाहते हो इसकी सेटिंग्स पे तो मैं बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो ही अकेला 20-25 मिनट का हो जाएगा अगर मैं इसकी सेटिंग्स में जाना चालू करूँगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारी प्राइवेसी स्क्रीन है। जैसे ही मैं फ़ोन इस तरफ लेके आऊँगा तो ये आपको विजिबल होने लग जाएगी। जो ऐप्स के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये सारी ऐप्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, तो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी इसके लिए आप सेपरेट अपने हेडफोन वगैरह कनेक्ट कर सकते हो तो ड्राइवर को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। 2 AC वेंट हमारे यहाँ दिए गए हैं। ये हमारा पूरा मैनुअल AC दिया गया है। फ़ैन की स्पीड आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। रियर AC मैंने आपको बताया था, रियर AC में सेपरेट नॉब दी गई है, तो रियर AC आप यहाँ से अलग से ऑन कर सकते हो। ये डिफॉगर हो जाएगा, AC की मोड से जाएंगे, इकोनॉमी AC, नॉर्मल AC, इसका टेम्परेचर, एयर बैग ऑन एंड ऑफ, यहाँ से आपका सीट बेल्ट रिमाइंडर, हैजार्ड बटन, होम स्क्रीन। तो आप कोई भी मेन्यू पे हो, आप होम दबाओगे ये होम स्क्रीन पे चला जाएगा। एंड आपको अगर डिस्प्ले ऑफ करना है तो डिस्प्ले आप यहाँ से डायरेक्टली ऑफ कर सकते हो। बाकी ड्राइव मोड आपको जनरली डीजल वेरिएंट में ही मिलता है, तो जिप, जैप, जूम। जिप में आप जाओगे तो आपका फ्यूल इकोनॉमी ज़्यादा मिलेगी, पावर थोड़ी सी कम हो जाएगी, जैप में दोनों बैलेंस रहेगी। जूम में हम जाते हैं तो जूम में हमारा परफॉर्मेंस साइड ज़्यादा ओरिएंटेड हो जाएगी गाड़ी। एंड कस्टम में जाते हैं तो कस्टम में जिस मोड के हिसाब से आपको जो चीज़ें चाहिए वो आप ले सकते हो। इंजन पावर किस मोड के हिसाब से चाहिए, ब्रेक, क्लाइमेट, स्टीयरिंग, थीम, ये सब कुछ आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेस दिया गया है, टाइप C, टाइप A वाला चार्जर। ये हमारा ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, आप ऑटोमेटिक लो, मैनुअल लो, 6 स्पीड गियर बॉक्स आपको मिलता है। हैंड ब्रेक हमारा यहाँ दिया गया है। ये कप होल्डर, एडिशनल स्पेस, आर्मरेस्ट हमारा ऐसा दिया गया है जिसमें एक की होल्डर मिल जाता है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं तो ये हमारा नॉब दी गई है, मतलब इसमें हमारा ये कूल आर्मरेस्ट हमको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको डेप्थ काफ़ी बढ़िया दी गई है, मल्टीपल स्लॉट दिए गए हैं। ग्रैब हैंडल सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ दिया गया है। सन वाइजर में मिरर मिल जाता है, लाइट यहाँ पे मिसिंग है। सन ग्लास होल्डर हमारा दिया गया है। कैबिन लाइट आपको ये वाइट LED में मिल जाती है। एंड ये हो जाता है हमारा पैनोरामिक सनरूफ। तो सनरूफ आपका चारों वेरिएंट में एग्जैक्टली सेम होने वाला है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना हमको ये यूजेबल स्पेस मिल जाता है। तो वापस इसको हम क्लोज कर देते हैं। एंड आई थिंक फ्रंट कैबिन में यही था। इसके अलावा कोई डाउट, कोई क्वेरी बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अब हम जाते हैं AX7 में एंड बात करेंगे मेनली डिफरेंसेस की, हमको क्या क्या डिफरेंस मिलते हैं। यहाँ पे IRVM वाली बटन मिल जाती है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो प्लेन हमारा ये सनवाइजर दिया गया है। तो ये हो गया AX5 के फ्रंट कैबिन के बारे में। फटाफट मूव करते हैं AX7 पे। तो यहाँ पे बात करते हैं अब हम AX7 की। तो AX7 में डोर हैंडल्स हमारे सेम दिए गए हैं, ये मैंने आपको बताया था। अंदर देखते हैं तो ये सब की बातें हम कर चुके हैं। ये मेरे पास है मैनुअल मॉडल पेट्रोल में। एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच एंड प्रॉपर आपको डेड पेडल यहाँ पे मिलेगा। गाड़ी में बैठते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था फ्रंट पार्किंग सेंसर AX5 में ये यहाँ पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें 540 डिग्री कैमरा मिलता है, तो वो चीज़ें यहाँ पे हो जाएगी। इसका मैं रिवर्स कैमरा आपको बताना भूल गया, मैं फटाफट इसका रिवर्स कैमरा आपको दिखा देता हूँ, क्वालिटी कैसी है। एंड देन 540 डिग्री कैमरे की हम बात करेंगे। इसके लिए थोड़ी सी माफ़ी चाहता हूँ मैं, क्योंकि मैं ये चीज़ भूल गया था। तो फटाफट इसको हम ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे रिवर्स कैमरा क्वालिटी काफ़ी क्लियर है, डायनामिक गाइडलाइन का सेटअप एंड ऐसा कुछ हमको ये सेटअप मिल जाता है। मैंने कई बार ये जल्दी मैं भूल जाता हूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन पे देखने के लिए मिलता है कि रिवर्स कैमरा क्वालिटी में बताना भूल गया, तो यहाँ पे मैं वो कवर कर लेता हूँ। बट अब जो कैमरा क्वालिटी हम AX7 में देखेंगे
वो सेम हमको टॉप मॉडल तक मिलने वाली है। तो यहाँ पे ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन, हेडलाइट लेवलर, एसी वेंट और डिफॉगर। अब सबसे पहले जो मेजर चीज़ आप नोटिस करोगे वो है इसका स्टीयरिंग। यहाँ पे पूरा ग्लॉसी फिनिश दिख जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे ये फिंगरप्रिंट को अट्रैक्ट करता है एंड वो आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा। इसको हम ऑन कर लेते हैं। ये हमारा है पेट्रोल वेरिएंट, इसको हमने ऑन कर लिया। वन टच अप एंड डाउन इसमें मिल जाता है। एंड यहाँ पे स्टीयरिंग में चीज़ों की हम बात करते हैं तो ये स्टीयरिंग X5 के कंपैरिजन में काफ़ी डिफरेंट दिखता है एंड पर्सनली आप मेरा ओपिनियन पूछोगे तो मुझे वो स्टीयरिंग ज़्यादा बेटर लगता है। अब यहाँ पे हमारा एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट लोगे तो ही मिलेगा, अदरवाइज ये नॉर्मल क्रूज कंट्रोल हमारा काम करने वाला है। यहाँ पे ये मेन्यू MID वाली सारी चीज़ें हो जाएंगी, यहाँ पे सारे प्लेयर वाले कंट्रोल हो जाएंगे। मेन्यू में देखते हैं क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे ड्राइव इन्फो, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन, जो हमने वहाँ देखा था एग्जैक्टली सेम। यहाँ पे कोई भी और एडिशनल सेटिंग हमको नहीं मिलती है। एयरबैग का सेटअप, महिंद्रा का लोगो एंड लेजर फिनिश स्टीयरिंग। एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं तो हमारा अगर X5 में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक था तो इसमें भी हमको वो सेम ही मिलने वाला है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये एग्जैक्टली सेम। स्टॉक्स में आप देखोगे तो हमारे फ्रंट वाइपर ऑटोमेटिक हो जाएंगे, हेडलैम्प्स वगैरह सब ऑटोमेटिक सेटअप दिया गया है जो X5 में नहीं था। तो एक ये डिफरेंस। स्क्रीन लेआउट एग्जैक्टली सेम, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। ये आप देखोगे तो सब कुछ सेम ही दिया गया है। बाकी इसमें आप चाहो तो परफॉर्मेंस वगैरह वाली चीज़ें भी देख सकते हो कि आपका टायर डायरेक्शन कैसा है, इंजन पावर, टॉर्क वगैरह कैसा क्या जनरेट कर रहा है, वो चीज़ हो जाएंगी। बाकी स्क्रीन में कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारे एसी वेंट एंड डैशबोर्ड का आप डिज़ाइन देखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको ऑरेंज इंसर्ट्स मिलते थे डोर में एंड ऑरेंज अंडर कंटिन्यू था, बट X7 में ये ब्राउन फिनिश में आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये पैनल पूरा ग्लॉसी कर दिया है एंड जो हमको X5 में मैनुअल AC वाले कंट्रोल्स मिलते थे वो इसमें नहीं है। स्पेस काफ़ी सारा दिया गया है, 65 वॉट का चार्जर दिया गया है, टाइप A चार्जर दिया गया है, कुछ इस तरीके से इसको क्लोज कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो पैसेंजर एयरबैग ऑन एंड ऑफ, स्क्रीन को हमको ऑफ करना है तो यहाँ पे टच करोगे, ये हमारी स्क्रीन इमीडिएटली ऑफ हो चुकी है। वापस को टच करोगे हमारी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। हैजार्ड बटन एंड ये 540 डिग्री कैमरा। तो 540 डिग्री कैमरा आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है। देखिए फ्रंट व्यू यहाँ से मिल रहा है, अभी मैं इसका रियर व्यू में जाता हूँ तो हमको शोरूम मिलेगा। ये देखिए शोरूम दिख रहा है, यहाँ से चारों टायर का व्यू, यहाँ से इसका पूरा फुल 3D मोड, इसका बूट ओपन है तो आपको वो भी दिख रहा है। यहाँ से हमारा पार्क मोड हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स मिल जाएगी कैमरा से रिलेटेड, क्वालिटी काफ़ी शानदार है। सेम वे में हमको ये प्राइवेसी स्क्रीन मिल जाएगी। इसके बाद अब आप देख रहे हो कि एसी के कंट्रोल, तो एसी के कंट्रोल हमारे यहाँ पे दिए गए हैं, इसको हम टच करेंगे पूरे एसी के कंट्रोल्स हमको यहाँ पे मिल जाएंगे। डुअल जोन एसी दिया गया है, वो भी हम चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे डुअल एसी दिया गया है, डुअल में ऑन कर दूंगा तो यहाँ पे मैं पैसेंजर का टेम्परेचर अलग सेट कर सकता हूँ। ये देखिए पैसेंजर का टेम्परेचर 24 है, ड्राइवर का 22 है। रियर एसी, मैक्स एसी, डुअल ऑटो एसी एंड एसी, यहाँ से आपका मैक्स डिफॉगर वगैरह एंड एयर प्योरीफायर भी इसमें आपको मिल जाता है। तो ये आपका एसी पैनल में डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे गियर लीवर की बात करते हैं तो ये हमारा 6 स्पीड फ्रंट 1 रिवर्स। मैंने आपको बताया था चाहे मैनुअल लो या ऑटोमेटिक, सब में आपको 6 गियर का सिस्टम मिलता है। यहाँ पे ये हमारे इंटेली कंट्रोल्स हो जाएंगे, यहाँ से आप डायरेक्टली एसी वाली चीज़ें ऑन कर सकते हो, होम स्क्रीन, व्हीकल की चीज़ें। जैसे इसमें आप दबाओगे तो सारी ऐप्स वगैरह आ जाएंगी। तो देखिए व्हीकल ऐप्स जितनी भी हैं यहाँ आ गई। यहाँ से आप ऑल व्हीकल्स में, ऑल ऐप्स में जा सकते हो, जो मैंने पहले आपको बताया था। व्हीकल ऐप्स, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन, इसके बीच आप डिफरेंशिएट कर सकते हो जो भी आपको डायरेक्टली ओपन करना है। यहाँ पे हमको एक कप होल्डर मिल जाएगा। आर्मरेस्ट ये स्लाइडिंग वाला मिल जाता है, उसमें हमने देखा था फिक्स्ड वाला आर्मरेस्ट मिलता था एंड नॉन लेदर वाला मिलता था। इसमें आपको ये लेदर वाला आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसमें स्पेस कुछ ऐसा दिया गया है एंड यहाँ पे आप देखो तो ये कूल्ड हमारा आर्मरेस्ट हो जाता है जैसा कि उसमें दिया गया था। ग्लव बॉक्स में आई थिंक कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे ये सब कुछ सेम दिया गया है। यहाँ पे आपको लाइट मिल जाएगी जो X5 में नहीं दी गई थी एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ये प्लेन दिया गया है। तो यहाँ पे अब कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये सारी चीज़ें एक्जैक्टली सेम, IRVM वगैरह एक्जैक्टली सेम। तो अब मेजर चेंजेस की हम बात करते हैं। हमारा स्टीयरिंग डिफरेंट है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, ऑटोमेटिक वाइपर का सेटअप, यहाँ पे डुअल जोन एसी का सेटअप मिल जाएगा एंड ये पूरा टच बेस्ड सिस्टम दिया गया है। इंटेली कंट्रोल्स इसमें मिल जाते हैं एंड और कुछ चीज़ मिस आउट हो रही होगी तो अभी आपको स्क्रीन पे AX5 और AX7 का डिफरेंस का जो स्क्रीनशॉट है वो देखने के लिए मिल रहा होगा, वो मैं अटैच कर दूंगा। मुझे विजिबली जो जो डिफरेंसेस दिख रहे हैं वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा AX7 के बारे में। अब हम बात करते हैं AX7T की। टी में देखते हैं क्या डिफरेंस मिलते हैं। सबसे पहले हमारे ऑटोमेटिक हेडलैम्प हो जाते हैं एंड जैसे ही आप इसको ओपन करोगे ये वाली चीज़ें तो हमको 7 में भी दी गई थी। हरमन कार्डन सिस्टम का डिफरेंस एंड यहाँ पे आपको ये स्पोर्टी पेडल का डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है मैनुअल वेरिएंट में। तो एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच, डेड पेडल प्रॉपर दिया गया है, बोनेट ओपन कर सकते हो। यहाँ पे ये सारी चीज़ें सेम है, ये भी सेम दिया गया है।
यहाँ पे आप देखोगे तो इस मॉडल से आपको वेंटिलेटेड सीट का सेटअप मिल जाता है। मैंने आपको बताया था कि इसको हम कंफर्म करेंगे, तो हमारा जो AX7 है उसमें हमको वेंटिलेटेड सीट का सेटअप देखने के लिए नहीं मिला। बाकी सारे कंट्रोल्स आप यहाँ से कर सकते हो। मेमोरी सीट हमारी हो जाएगी, इसको भी हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हमने स्टार्ट कर लिया व्हीकल को। एंड सबसे पहले अब आप जो नोटिस करने वाले हो, यहाँ पे डिफरेंस काफ़ी सारा आपको देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि इसमें हमको एडास मिल जाता है। यूआई का लुक थोड़ा सा डिफरेंट है। सेटिंग में भी आप जाओगे, देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। सेटिंग्स में हमको जैसे ड्राइव इन्फो, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन बाकी में मिलता था, इसमें हमको ड्राइवर असिस्ट भी दिया गया है। तो चलिए इसको चेकआउट करते हैं कि ड्राइवर असिस्ट में क्या दिया गया है। यहाँ पे जाते हैं, इसको एंटर करते हैं अंदर जाके। तो ड्राइवर असिस्ट में ये हमारा कुछ इस तरीके का व्यू आ जाता है। एंड आप एडास की सेटिंग वगैरह भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। व्हीकल इन्फो में जाकर देखते हैं व्हीकल इन्फो में क्या दिया गया है। व्हीकल इन्फो में हमारा TPMS हो जाएगा, पर TPMS आई थिंक हमको AX7 से मिल जाता है, AX5 में ये चीज़ हमको नहीं मिलती। ये भी हमारा डीजल वेरिएंट है, तो यहाँ पे DF वाला लेवल हमको मिल जाएगा। बाकी एडास की सेटिंग सबको सब यहाँ पे दी गई है, उसकी अभी हम बात कर लेंगे। यहाँ पे इसका AC ऑन करके देखते हैं। तो जैसे ही आप ये एयर कंडीशनिंग वगैरह इसकी ऑन करोगे, फ़ैन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे आपको ये वेंटिलेटेड सीट का सेटअप मिल जाएगा। बाकी एयर प्यूरिफायर एंड जो भी कंट्रोल्स हैं वो आपके एग्जैक्टली सेम है। वेंटिलेटेड सीट्स का एडिशन। दूसरा जो एडिशन आएगा हमारा ग्रूव मी लाइट्स का। तो ग्रूव मी लाइट्स का कोई स्क्रीनशॉट या फोटो होगा तो वो मैं अटैच कर दूंगा। जब भी आपका व्हीकल पार्किंग मोड में है, आप गाने के साथ अपनी लाइट्स वगैरह सिंक कर सकते हो। एंड जो पार्टी मोड है वो आप बना सकते हो। इसमें आपको इक्वलाइजर वगैरह भी मिल जाता है। एंड काफ़ी सारी साउंड की सेपरेट सेटिंग्स मिलती है, जिसको आप अलग से एक्सेस कर सकते हो। एंड काफ़ी सारी वो सेटिंग्स है, देखिए 3D इमर्सिव साउंड इसमें हमको मिलता है। उसकी ऑडियो सेटिंग आपको पूरी डिफरेंट दी गई है। साउंड, फील्ड पोजीशन, इक्वलाइजर, वॉल्यूम सेटिंग, डिफॉल्ट सेटिंग। तो हरमन कार्डन का सिस्टम, साउंड क्वालिटी बहुत डिफरेंट है। AX7 और AX7T में अगर आप साउंड सुनोगे तो ये आपको बहुत बड़ा डिफरेंस मिलने वाला है, क्योंकि 6 स्पीकर सिस्टम हमको AX7 AX5 मिलता है। एंड इसमें हमको 16 स्पीकर का सिस्टम मिलता है, जो कि बहुत ही शानदार है। अब यहाँ पे आप देखोगे स्टीयरिंग पूरा डुअल टोन दिया गया है, लेदर फिनिश में दिया गया है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है एंड होल्ड करने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ग्लॉसी फिनिश एग्जैक्टली सेम, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये वाले जो कंट्रोल्स हैं ये हमारे सब कुछ प्लेयर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे भी आपको ऐसा कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक ये स्टीयरिंग मिल जाता है। यहाँ पे अब आपको जो फॉग लैंप्स हैं एंड कॉर्नरिंग लैंप्स हैं वो यहाँ पे आपको इंस्टॉल मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। कॉर्नरिंग लैंप तो जब भी आप स्टीयरिंग वगैरह रोटेट करोगे तो वो काम करेगा। फ्रंट वाइपर हमारे ऑटोमेटिक है, रियर वाइपर कुछ ऐसे दिए गए हैं। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये ऑटो बटन, तो जैसे आप इसको प्रेस करोगे आपका ये जो सिस्टम है ये ऑटो क्लीन हो जाता है। वहाँ पे मैंने मिस आउट किया आई थिंक कि उसमें ये ऑटो क्लीन वाला सेटअप मिलता है कि नहीं, वो मैं इमिडिएटली कंफर्म कर देता हूँ ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना बचे हमारे लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी ये ऑटो क्लीन वाला सिस्टम दिया गया है। AX5 में वो चीज़ नहीं थी, ये हमने उस टाइम कंफर्म किया था। तो वापस इसमें हम बैठते हैं एंड यहाँ पे आप ये सेटिंग देखोगे तो इसमें ड्राइव मोड मिल जाते हैं। जैसे कि हमारा डीजल वाले जो वेरिएंट्स होते हैं उसमें ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा AX7 था उसमें पेट्रोल वेरिएंट था, तो ये ड्राइव मोड मिसिंग थे। यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये ड्राइव मोड का सेटअप मिल जाता है। तो ड्राइव मोड आपको सिर्फ डीजल में मिलता है। एंड जो एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल है वो आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट में मिलेगा। तो ये जो हमारा वेरिएंट है इसमें हमको ये नॉर्मल सेटिंग देखने को मिलती है, क्योंकि ये हमारा ऑटोमेटिक वेरिएंट नहीं है। इसलिए एडास की बेसिक चीज़ें हमको मिल जाएंगी। जो भी फंक्शनैलिटी है वो स्क्रीन पर आपको देखने की मिल रही होगी। यहाँ पे देखिए ये स्क्रीन को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, आपको कुछ भी विजिबल नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा ये प्राइवेसी स्क्रीन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। एंड यहाँ पे 3D इमर्सिव वाली सेटिंग्स इस स्क्रीन में भी आपको मिल जाती हैं। तो अब एक और डिफरेंस, जैसे वहाँ का लेआउट मैंने देखा था AX7 का, तो वो हमारा गोल्डन ब्राउन फिनिश में था। यहाँ पे ये आपका पूरा लेदर सॉफ्ट टच में दिया गया है, वहाँ पे हार्ड प्लास्टिक में था। नीचे यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ें दी गई हैं। इसको ओपन करके देखोगे तो यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर विद एक्टिव कूलिंग वाला सिस्टम मिल जाता है। 65 वॉट का टाइप सी पोर्ट एंड ये हमारा टाइप ए पोर्ट यहाँ पे दिया गया है। ये देखिए पेडल्स आई थिंक चेंज किए गए हैं, तो ये आप अपने हिसाब से इंस्टॉल करा सकते हो। ये कस्टमर का व्हीकल है इसलिए यहाँ पे आपको ये स्पोर्टी पेडल्स एडिशनली देखने के लिए मिल रहे हैं, तो इसको यहाँ पे रिमूव करके रख दिया गया है। बाकी 6 स्पीड का गियर बॉक्स हमारा। एंड अब एक और डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। अभी हमारा AX5 AX7 में मैनुअल हैंड ब्रेक था, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक एंड ऑटो होल्ड बटन इंटेली कंट्रोल सेम दिए गए हैं। 2 कप होल्डर, ये हमारा स्लाइडिंग आर्मरेस्ट जिसमें ऐसा कुछ स्पेस दिया गया है, कूल्ड हमारा आर्मरेस्ट हो जाएगा। एंड ये आपका लाइट टोन में दिया गया है, बाकी जो वेरिएंट थे उसमें डार्क टोन में दिया गया था। ग्लव बॉक्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पे देखते हैं कैबिन लाइट में एग्जैक्टली सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो हमारी लाइट है ये AX7 से हमको मिल जाती है। एंड स्पीकर हमको यहाँ पे दिया गया, तो इसमें 16 स्पीकर वाला सिस्टम है, वो मल्टीपल जगह प्लेस्ड है।
तो यहाँ पे ये वाला प्लेन दिया गया है, स्पीकर सिस्टम एक और हो जाएगा। डोर में ही आप देख पा रहे होंगे 3 हमको यहाँ पे मिल जाते हैं, AX5 AX7 में हमको 2 दिए थे, एक यहाँ स्पीकर दिया था, ऊपर हमारा ट्विटर प्लेस था। तो ये हो गया हमारा AX7T का फ्रंट कैबिन। कोई डाउट कोई क्वेरी बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। इसको करते हैं बंद एंड बात करते हैं हम अपने टॉप वेरिएंट के फ्रंट कैबिन की, AX7 लग्जरी की। तो लग्जरी मैंने आपसे पूछा था कि एल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एल का फुल फॉर्म होता है हमारा लग्जरी, टी का टेक्नोलॉजी, एंड इन दोनों में तो ऐसा कुछ दिया नहीं गया है। एक्स का मतलब होता है हमारा एड्रेनॉक्स। तो देखते हैं एल में हमारा क्या क्या दिया गया है। एंड एक चीज जो मैंने मिस आउट की वो हमको यहाँ एल में ही मिल जाएगा, वो था हमारा ऑटोमेटिक IRVM, जो हमको AX7T से मिलना चालू हो जाता है। साथ ही में इस वाले वेरिएंट से हमको 7 एयर बैग्स का सेटअप मिल जाता है। ये जो 2 वेरिएंट है इनमें आपको 6 एयर बैग मिलते हैं, एंड ये जो 2 वेरिएंट है इसमें हमको 7 एयर बैग्स मिल जाते हैं। जो 7वां हमारा एयर बैग है वो हमारा नी एयर बैग हो जाता है। तो इसको ओपन करके देखते हैं। एंड चारों गाड़ियों के डोर हैंडल में इमरजेंसी केस में की फॉब वाला प्रोविजन हमको यहाँ पे दिया गया है। ORVM टिल्ट हो जाता है जब भी हम इसका रिवर्स गियर लगाते हैं, एंड यहाँ पे सारी सेटिंग सेम हो जाएगी जैसे ही वेलकम एंड रिटैक्ट फंक्शनैलिटी के साथ। ये हमारे पास है ऑटोमेटिक वेरिएंट, एक्सीलेटर, ब्रेक एंड रेड पेडल। तो जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हमको स्पोर्टी पेडल मिलते हैं, वो एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज लगे गए थे, क्योंकि ये कस्टमर व्हीकल मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डोर प्रोटेक्टर लगे हुए हैं, रेन वाइजर लगे हुए हैं, साइड में ये क्लैडिंग वगैरह लगी हुई है। तो ये आप एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज ले सकते हो। अब फटाफट यहाँ पे गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी को करते हैं ऑन। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, जैसा हमको टी में मिलता था वैसा ही सेम दिया गया है। तो हमने व्हीकल को ऑन कर लिया है। यहाँ पे आप देखोगे स्टीयरिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, एक्जैक्टली सेम दिख रहा है, बट माइनर डिफरेंसेस हमको यहाँ पे मिलेंगे। ये है मेरे पास ऑटोमेटिक वेरिएंट, तो इसमें हमको अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। तो यहाँ पे ये जो बटन है इससे आगे वाले व्हीकल से कितना डिस्टेंस रखना है, लेन कीप असिस्ट एंड ये वाली चीज़ें में आपको डिफरेंस मिलेगा। वहाँ पे हमको सारे वेरिएंट में यहाँ पे ओके बटन दी गई थी, ओके बटन इसमें हमको यहाँ ये सेंटर पे दी गई है। बाकी डाइल्स वगैरह, आपके मोड्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। ये हमारे पास पेट्रोल ऑटोमेटिक है, तो यहाँ पे आपको ये ड्राइव मोड मिसिंग मिलने वाला है। डीजल आप लोगे तो आपको वहाँ पे ड्राइव मोड मिल जाएंगे। स्टॉक्स वगैरह सेम है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। एंड अब हम डिफरेंसेस की बात करते हैं, तो इसमें हमको मिलता है मल्टी जोन एम्बिएंट लाइट, जो कि बाकी वेरिएंट से काफ़ी हटके चीज़ है एंड सिर्फ आपको इस वेरिएंट में ही मिलता है। तो इसके हम सारे ऐप देखते हैं। यहाँ पे देखिए मल्टी जोन एम्बिएंट लाइट, यहाँ पे आपको ये फ्रंट कैबिन में मिल जाएगी। कस्टम में हम जाते हैं तो देखिए डैशबोर्ड में हमको चाहिए है रेड कलर। इसकी ब्राइटनेस में कर देता हूँ फुल। तो यहाँ पे ये बहुत ही लो उसमें विजिबल है, आपको शायद दिख पा रही होगी भी। बाकी मैं इसकी लाइट्स वगैरह थोड़ी सी कम करता हूँ तो आपको ये क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पे हमारा ये रेड कलर दिख रहा है। कोई और कलर चेंज करते हैं तो ये देखिए ग्रीन वगैरह किया मैंने, तो ये ग्रीन अब थोड़ा क्लियर विजिबल होगा। सिमिलर वे में फ्रंट डोर्स में मैं जाऊँगा तो फ्रंट डोर्स का मैंने कर दिया है ब्लू। तो ये देखिए यहाँ पे ये कलर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे ये हमारी लाइटिंग दी गई है जो आपको नाइट में प्रॉपरली विजिबल होगी। सेम वे में रियर में आप देखोगे तो ये रियर डोर में पिंकिश आपको लाइट देखने की मिल रही होगी। तो ये मल्टी जोन एम्बिएंट लाइट है। डैशबोर्ड में, फ्रंट डोर में, रियर डोर में आप अपने हिसाब से अलग अलग कलर सेट कर सकते हो। ग्रूव मी लाइट्स मैंने आपको बताया था कि किस किस वेरिएंट में मिल जाती है। एंड AX5 को छोड़ के AX7 से AX7T और AX7L में यहाँ पे आपको ये लेदर वाला फिनिश मिल जाता है, जहाँ पे आपका आर्म आता है। तो ये एक और डिफरेंस हमको मिलेगा। तो ये था इसके एम्बिएंट लाइट में डिफरेंस, एंड यहाँ पे इसके जो अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल है उसमें डिफरेंस। एज सच फ्रंट में आपको कोई मेजर डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। डिजिटल IRVM, ऑटोमेटिक IRVM हमारा दोनों वेरिएंट्स में मिल जाता है, चाहे आप टेक ले लो या लग्जरी। ये वाला हमारा प्लेन रहता है। यहाँ पे ये सेम चीज़ दी गई है, आपको स्लाइडर के साथ लाइट का सेटअप दिया गया है। ये वाला पार्ट सेम दिया गया है। SOS वाली बटन हमको मिल जाती है, एंड हमारा ये पैनोरामिक सनरूफ सारे वेरिएंट्स में हमारे पास दिया गया है, क्योंकि हमारे पास AX5 से हमने कंपेयर किया है। अगर AX3 आप लोगे तो उसमें हमको सनरूफ नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पे इंटेली कंट्रोल्स, ये हमारा ऑटोमेटिक वेरिएंट है। एंड AX7T से आपको ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड वाली फंक्शनलिटी मिल जाती है। 6 स्पीड गियर बॉक्स, चाहे पेट्रोल लो या ऑटोमेटिक। एंड यहाँ पे देखोगे तो ऐसा कुछ स्पेस दिया गया है जो कि अगेन सिमिलर दिया गया है। तो आई थिंक कोई और डिफरेंस नहीं है। तो फटाफट अब हम चारों गाड़ियों का रियर स्पेस कंपेयर करते हैं, एंड वहाँ पे जाके देखते हैं कि हमको क्या डिफरेंसेस मिलने वाले हैं। उससे पहले एक बार प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा AX5 है वो 17.79 से स्टार्ट होता है, AX7 19.13 से स्टार्ट होता है, AX7T 21.64 से स्टार्ट होता है, एंड AX7L 23.29 से स्टार्ट होता है। इसमें आपको इतने सारे वेरिएंट मिलते हैं, सबकी प्राइसिंग मैं कोशिश करूंगा कि स्क्रीन पे मेंशन कर दूं वेरिएंट वाइज। तो अभी आपको AX5 की पूरी प्राइसिंग दिख रही होगी, आपको सेकेंड्स बाद अभी आपको AX7 की पूरी प्राइसिंग दिख रही होगी, अब देख रहे हैं आप तो AX7T की प्राइसिंग दिख रही होगी, एंड अब आप देख पा रहे हैं तो AX7L की प्राइसिंग दिख रही होगी।
तो आप अपने हिसाब से पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारी प्राइसिंग है। एंड मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको पेट्रोल में मैनुअल ऑटोमेटिक, इसमें आपको पेट्रोल में मैनुअल ऑटोमेटिक, डीजल में भी मैनुअल ऑटोमेटिक मिल जाता है। इन दोनों वेरिएंट्स में आपको पेट्रोल में ऑटोमेटिक ऑप्शन ही मिलते हैं, एंड इन दोनों वेरिएंट्स में आपको ऑल व्हील ड्राइव का सिस्टम भी मिल जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनकी सेकेंड रो एंड थर्ड रो स्पेस की। तो सेकेंड रो आप यहाँ से देखोगे, ये पूरी फैब्रिक में हमारी सीट दी गई है। यहाँ से आप इसको फोल्ड करके डायरेक्टली थर्ड रो एक्सेस कर सकते हो। 60-40 का हमारे स्प्लिट सीट हो जाती है। यहाँ पे हमारे AC वेंट दिए गए हैं, टाइप सी का चार्जर दिया गया है, एंड यहाँ पे ये रबरी फिनिश में मोबाइल होल्डर टाइप चीजें दी गई है। सॉफ्ट क्लोजिंग में ग्रैब हैंडल, कोट हुक, वाइट में LED लाइट, एंड सिमिलर वे में यहाँ पे चीजें मिल जाती हैं। यहाँ पे देखते हैं तो बॉस मोड वाली चीजें इस वेरिएंट में हमको नहीं मिलती हैं। ये वाला पार्ट की जो मैं बात कर रहा था, ये हमारा पूरा प्लास्टिक फिनिश में दिया गया है। बाकी वेरिएंट में हमने देखा था यहाँ पे लेदर फिनिश मिल जाता है फ्रंट डोर्स में। पीछे वाले डोर में हम देखते हैं मिलता है कि नहीं। बाकी कलर कॉम्बिनेशन एक्जैक्टली सेम, पावर विंडो से कंट्रोल, ब्लैक में लीवर, लॉक बटन, स्पीकर एंड बॉटल होल्डर वगैरह हमको मिल जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं AX7 की। AX7 में देखते हैं क्या डिफरेंसेस हमको मिलते हैं। यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा लेदर सॉफ्ट टच में दिया गया है। ये ग्लॉसी फिनिश, पावर विंडो से कंट्रोल की बटन डिफरेंट है, लीवर का जो कलर है वो डिफरेंट है। AX5 में हमारा ब्लैक है, बाकी सब में ऑलमोस्ट सेम दिया गया है। स्पीकर, बॉटल होल्डर और ये डायमंड इंसर्ट्स हमको यहाँ मिल जाते हैं। सीट्स हमारी पीछे वाली भी कंप्लीट लेदर में दी गई है। ये देखिए पूरी लेदर में सीट दी गई है। अंदर बैठ के देखते हैं तो यहाँ पे एक डिफरेंस, ये जो बॉस मोड वाली बटन है ये आपको AX7 में मिल जाती है, AX5 में नहीं दी गई थी। 65 वॉट का टाइप सी चार्जर BYOD डिवाइस सेटअप के साथ। यहाँ पे मैगजीन होल्डर, यहाँ पे हमारा मैगजीन होल्डर दिया गया है, एंड 65 वॉट टाइप सी BYOD सिस्टम के साथ। ऊपर का सेटअप एक्जैक्टली सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। 60-40 का स्प्लिट, तीनों पैसेंजर के लिए सेपरेट हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, आर्म रेस्ट, ये सब कुछ सेम हमारा दिया गया है। यहाँ पे मैं आई थिंक इसका रियर सीट में चीज़ें चेक करना भूल गया, या तो मुझे दिखी नहीं होंगी या तो उसमें होंगी ही नहीं। हाँ, इसलिए नहीं थी, तो यहाँ पे हमने कोई चीज़ मिस आउट नहीं की है। मैगजीन होल्डर हमको दोनों में मिल जाते हैं। बाकी टाइप सी वाला चार्जर सिस्टम यहाँ नहीं दिया गया है। आर्मरेस्ट वगैरह हमारा ये सारे वेरिएंट्स में मिल जाता है। तो ये हो गया AX5 और AX7 में। तो यहाँ पे बॉस मोड वाला डिफरेंस है, 65 वॉट के टाइप सी वाले चार्जर, एंड जो आपके डिवाइस वगैरह कनेक्ट करते हो उसका डिफरेंस हमको मिलेगा। अब AX7T में देखते हैं AX7T में क्या दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा हरमन कार्टन का सिस्टम, स्पीकर, ट्विटर का सिस्टम यहाँ दिया गया है। बाकी फिनिशेस हमारे AX7 जैसे ही दिए गए हैं। यहाँ से आप इस सीट को फोल्ड वगैरह कर सकते हो। एंड मैंने एक 6 सीटर वेरिएंट इसलिए लाया कि आपको देखने के लिए मिले कि 6 सीटर में हमारी क्या चीज़ें दी गई हैं। तो सेपरेट आपको ये 2 सीट्स मिल जाती हैं। यहाँ से प्रॉपर आपका जो आर्मरेस्ट है दोनों सीट के लिए सेपरेट वाले दिए गए हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट। अंदर बैठ के देखते हैं तो ये वाली चीज़ें एक्जैक्टली सेम दी गई हैं। मैगजीन होल्डर वगैरह, बॉस मोड के लिए आपको सेम चीज़ें दी गई हैं। AC वेंट, एंड यहाँ पे आपका ये स्पेस हो जाएगा जिसमें आप फ़ोन वगैरह रख सकते हो। तो ये हो गया हमारा AX7T के बारे में। अब AX7L के बारे में देखते हैं। AX7L में हमको क्या चीज़ें एडिशनल मिलती हैं, तो फटाफट इसको ओपन करते हैं। एंड यहाँ पे तो जो हमारा AX7T था वैसे ही दिया गया है, बट एक जो एडिशन है वो ये है, इसमें आपको ये रियर कर्टेन्स का सेटअप मिल जाता है। सिर्फ इस वेरिएंट में ही आपको ये कर्टेन का सेटअप मिलता है, बाकी वेरिएंट्स में ये चीज़ें हमको नहीं मिलती हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक और एडिशन, हमको ये वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है रियर वाली, जो किसी और वेरिएंट में हमको नहीं मिलती हैं। तो पहला डिफरेंस ये कर्टेन वाला हो जाएगा, दूसरा डिफरेंस हमारा वेंटिलेटेड सीट्स का हो जाएगा, तीसरा डिफरेंस हमारा ये बॉस मोड का हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स पूरे बॉस मोड के दिए गए हैं। यहाँ पे हमारे 2 AC वेंट हो जाएंगे डायमंड इंसर्ट के साथ, एंड ये हमारा हो जाएगा वायरलेस चार्जर विथ एक्टिव कूलिंग। बाकी वेरिएंट्स में जो मैंने आपको बताया था कि AX7T से हमारा वायरलेस चार्जर विथ एक्टिव कूलिंग फ्रंट में तो मिल ही जाता है, यहाँ पे हमको ये रियर में भी मिल जाता है। आगे कोई डिफरेंस नहीं था T के हिसाब से, तो मैंने L में ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं की। बट पीछे आप देख पा रहे हैं काफ़ी सारे डिफरेंसेस है। एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है, वायरलेस चार्जर मिल जाता है, रियर कर्टेन्स मिल जाता है, बॉस मोड मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी सेकेंड रो में डिफरेंस क्रिएट करेंगी। तो मैं इसका एक स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूंगा कि चारों वेरिएंट में क्या क्या डिफरेंसेस आपको मिलते हैं, एंड स्पेशली T और L में आपको क्या डिफरेंस मिलता है उसके बारे में आपको बता दूंगा। तो सबकी हमने सेकेंड रो देख ली, अब सबकी थर्ड रो देख लेते हैं। सबकी थर्ड रो में ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं आएगा, तो फटाफट उसको हम 1 मिनट में कवर करते हैं कि क्या चीज़ें वहाँ पे हमको मिलने वाली हो। तो यहाँ पे मैंने सीट को फोल्ड किया, फोल्ड करके देखोगे जैसी हमारी आगे सीट दी गई थी फैब्रिक वाली वैसी ही दी गई है। AC वेंट हमको मिल जाते हैं, 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, एंड रियर AC के लिए सेपरेट नॉब दी गई है। रियर AC आप आगे से ऑन ऑफ कर सकते हो। ग्रैब हैंडल विद सॉफ्ट क्लोजिंग, वहाँ पे भी आपको ग्रैब हैंडल सॉफ्ट क्लोजिंग कोट हुक के साथ। तो ये चीज़ें हो जाएगी हमारे
AX5 के बारे में। AX7 में देखते हैं तो AX7 में आई फील ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पे फटाफट इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे सीट्स फोल्ड है, बट स्पेस वगैरह एंड कोई भी फीचर में डिफरेंस नहीं आने वाला है। सिर्फ हमको जो बूट लैंप है वो मिल जाता है, बाकी लेदर फिनिश में ये सीट हो जाती है। यहाँ पे आप देखोगे जो थर्ड रो है कंपैरेटिवली सेकंड रो के, आपको थाई सपोर्ट काफ़ी कम मिलता है एंड ये आपका एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो ये हो गया AX7 के थर्ड रो के बारे में। अब देखोगे ये हमारा T और L, इनमें भी देखोगे तो आपको कोई ज़्यादा डिफरेंसेस समझ में नहीं आएंगे। यहाँ से आप देख सकते हो वैसे ही से जो सीट का कलर कॉम्बिनेशन है लेदर फिनिश में है वो आपको चीज़ें यहाँ पे मिलती है। तो ये हो गया एक मेजर डिफरेंस एंड महा कंपैरिजन AX5, AX7, AX7T और AX7L में। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड आप 7XO का कौन सा वेरिएंट लेना चाहते हो और आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कौन सा वेरिएंट लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।